के वीर सपूतों ने नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज उसी तर्ज पर हम लोगों ने ये नारा दिया है कि कारपोरेट भारत छोड़ो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत छोड़ो। कॉर्पोरेट भारत छोड़ देगा तो नौकरी कैसे मिलेगा लेकिन के सर? पर खाली लूट है, कोई खेती में लगाता नहीं पूंजी। अब सरकार खेती में पूंजी दिए, खेती कीजिए, व्यापार बढ़ाइए, लेकिन यहाँ घर बनाता है। अच्छा क्या बात करते हैं? ये देखिए अमेरिका सिंह नाम है और अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए किसानों के खिलाफ बोल रहा है। आपको यहाँ पे अभी सब घेर के लूट लेगा, समझे? नहीं कर, हम तो देखते हैं ये। चला ठीक है बच्चा। हाँ भैया, कृषि प्रधान देश में किसान के खिलाफ बोल रहा है। अरे चलिए समझे। साथियों, मैं अभी बिहार राज्य के गया जिले में हूँ और यहाँ पे किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। भाकपा CPI-ML के नेतृत्व में संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो यहाँ पे आंदोलन कर रहा है। और अगस्त क्रांति दिवस के शुभ अवसर पर आपको बता दें कि 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन किया गया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, और उसी के तर्ज पे आज ये लोग जो है कॉरपोरेट भारत छोड़ो का नारा दे रहे हैं। और किसान यहाँ सभी एकजुट होकर के आप देख सकते हैं, सारे जो हैं मजदूर और किसान मिल करके जो है संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं। क्या है सर आपकी मांगे? हमारी मांग है कि आज के दिन 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। उसी के तर्ज पर आज देश की वर्तमान सरकार जो मोदी की सरकार है वो कारपोरेट के इशारे पर देश चला रहा है। और लेबर को जो श्रम कानून 4 कोड बनाया है उससे मजदूरों को बहुत तबाहियां हो रही है। हम चाहते हैं हम लोग कि आज जितने मजदूर किसान सब आए हुए हैं वो चाहते हैं कि देश जो काला कानून बनाया है 4 श्रम कानून उसको वापस ले और जो किसानों का MSP है उसको दे, खाद्य सुरक्षा की गारंटी करे। जो कृषि प्रधान देश है फिर भी किसान मजदूरों पर जरा सा भी सरकार का ध्यान आकृष्ट नहीं हो रहा है। खाद उद में सर देता तो है सब्सिडी, सब छलावा है। आज डीजल अनुदान दिया जा रहा है, कहाँ डीजल चल रहा है? आवेदन करिएगा तो नहीं मिलेगा क्या? डीजल अगर कहीं चल नहीं रहा है उसका सिर्फ कागजी है, कहाँ डीजल अनुदान मिल रहा है? क्या मिलना चाहिए अभी बताइए? जो किसानों को सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, कृषि लोन जितना भी किसानों का कर्ज है वो माफ होना चाहिए, कृषि फीडर लगना चाहिए। कृषि की फीडर का जो लाइन का स्थिति है कि आज वर्षा भी नहीं हो रही है और बिजली की जर्जर व्यवस्था है, इसलिए इस सब हम लोग मांग को लेकर आए हैं। सरकार अगर चेतती है और किसानों को हितैषी करती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन के तैयारी है। ऐसे भी आगे हम लोग का सिंचाई का जो उत्तर कोयल नहर है जो 20 तारीख को हम लोग धरना दे रहे हैं इस्माइलपुर में, काराकाट के सांसद, औरंगाबाद के सांसद सब लोग आएंगे, सब लोग उस दिन आ रहे हैं इस्माइलपुर में। आप लोग से भी कहें कि आप लोग आए और मुख्य सिंचाई मगध प्रमंडल का उत्तर कोयल नहर है, अच्छा आज तक नहीं ध्यान दिया गया। और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। सर क्या है MSP की बात क्या पूछ रहे हैं आप लोग? क्या MSP है बताइए? लाभकारी किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है ना अनाज का, जो उपजाते हैं लेकिन दाम तक दूसरा कोई लोगों को बताइए कि MSP क्या होती है। MSP तो लाभकारी मूल्य तो कह रहे हैं, जो किसान जितना लागत लगता है उतना मिलना चाहिए ना। दोस्तों लगातार इस देश में MSP से लेकर के आंदोलन होते आया है और मैं आपको बता देता हूं कि MSP का आंदोलन क्या होता है। MSP जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून इस देश में लागू किया जाएगा तो कोई भी बिचौलिया, कोई भी दुकानदार उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे खरीदने की हिमाकत उसकी नहीं होगी और किसानों को उससे जबरदस्त लाभ हो सकता है, ये मैं आपको जानकारी दे दूं। और अब मैं आपको बता देता हूं कि इस देश में कॉर्पोरेट चूंकि हावी है, इसलिए इस देश में MSP की कानून सरकार नहीं बना रही है। लगातार मोदी जी से 2014 में राकेश टिकैत और बड़े बड़े लोग दिल्ली के बॉर्डर पे आंदोलन करने का काम किए हैं, लेकिन MSP का कानून अभी तक सरकार नहीं बनाई है और ऐसे आंदोलन लोग लगातार करते रहते हैं। जनता हमेशा किसान परेशान होते रहती है। अभी आप लोगों ने सुना कि जितेंद्र यादव जी कह रहे थे कि सरकार अभी डीजल अनुदान दे रही है। डीजल अनुदान क्यों दे रहे हो? क्या अभी कोई डीजल पंप सेट चलाता है क्या? किसान कृषि का फीडर क्यों नहीं आप लगाते हो? ये चाचा हैं हमारे साथ, किसान हैं, किसानों के नेता हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किसानों को किस तरीके से ये आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, किसानों की क्या मांगे हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आज 9 अगस्त का पूरे देश में
पूरे देश के कोने कोने में, खासकर बिहार के एक एक सूबे, एक एक जिले में 9 अगस्त को क्रांति दिवस मनाया जा रहा है। इसलिए मनाया जा रहा है कि भारत से कॉर्पोरेट परिवार को हमने भगाया है। तमाम किसानों ने शहादत देकर ये किसानों ने ये देश से कॉर्पोरेट को भगाया है। आज जो कॉर्पोरेट जो आंदोलन में, जो शहीद का आंदोलन में जो हिस्सा नहीं लिया, जो आज़ादी के आंदोलन में जिसका कुर्बानी नहीं लिया, वह भारत देश का राजा बना हुआ है। आपका नाम क्या है? अमेरिका से। अमेरिका सिंह नाम है। आप आंदोलन में शामिल होने आए हैं? हमसे हाँ ये। अच्छा, आप गुजर रहे थे तो आपको अच्छा लगा? आप खेती किसानी कर रहे हैं, तो क्या बोलिएगा? किसान को मिलता है सब्सिडी खेती करने के लिए, पैसा मिलता है तो लोग घर बनाता है, अच्छा। तो दूरा बनाता है, और आपको मिला खेती करने के लिए जी, तो माफ ना हो जाता है। चल ना, खेती के नाम पर खाली लूट है, कोई खेती लगाता नहीं पूंजी। और सरकार खेती में पूंजी दिए, खेती कीजिए, व्यापार बढ़ाइए, लेकिन यहाँ घर बनाता है। अच्छा, क्या बात करते हैं? ये देखिए, अमेरिका सिंह नाम है और अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए किसानों के खिलाफ बोल रहे हैं। आपको यहाँ पे अभी सब घेर के लूट लेगा, समझे? नहीं कर, हम देखते हैं। चला ठीक है बच्चा, क्या भैया, कृषि प्रधान देश में किसान के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे चलिए समझे। अभी आप किसानों के आंदोलन को देख रहे थे, उसका मुख्य आंदोलन को जो नेतृत्व जो कर रहे थे वो बालेश्वर प्रसाद यादव जी कर रहे हैं, और किसानों की लड़ाई को बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं। उत्तरी कोयल नहर परियोजना, जो कि एक बहुत बड़ी, माने किसानों के हित में बहुत बड़ी परियोजना है, जिस पर लगातार सुशील सिंह औरंगाबाद के सांसद राजनीति करते आए हैं, और नरेंद्र मोदी जी उसको कभी शिलान्यास की घोषणा करते हैं, कभी उसको उद्घाटन की घोषणा करते हैं, उस पर नौटंकी करते आए हैं। इस पर क्या ये बोलेंगे सर? इनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्या बोलिएगा सर? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग कारपोरेट भारत छोड़ो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत छोड़ो और WTO से भारत बाहर निकलो नारे के साथ जो है हम लोग क्रांति दिवस को याद किए। आपको मालूम ही है कि 9 अगस्त 1942 को हमारे भारतीय वीर सपूतों ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज उसी तर्ज पर हम लोगों ने ये नारा दिया है कि कारपोरेट भारत छोड़ो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत छोड़ो। कॉर्पोरेट भारत छोड़ देगा तो नौकरी कैसे मिलेगा लेकिन के सर? देखिए, बात तो ये है ना कि कारपोरेट होता कौन है नौकरी देने वाला जी, इस बात को समझिए। कारपोरेट जो है वो निजी मिल्कियत रखने वाला व्यक्ति जो है पूरे देश पर शासन कर रहा है। यह तो पूरे देश के लिए शर्म की बात है। एक व्यक्ति पूरे देश पर शासन करे, और शासन नहीं बल्कि शोषण कर रहा है। इसलिए ये जो कारपोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब जाएंगी तभी तो सभी लोगों को, हर हाथ को काम मिलेगा, हर खेत को पानी मिलेगा। आप कह रहे हैं कि खेती किसानी को अगर सरकार मजबूत करेगी तो यहाँ पे कॉर्पोरेट की आवश्यकता नहीं, सभी लोगों को रोजगार मिल जाएगा। कारपोरेट की कोई ज़रूरत नहीं है। कारपोरेट यानी जो विकसित पूंजी है, उस पूंजी का प्रयोग आम जन के हित में किया जाए तभी तो सही है। लेकिन वह हो रहा है निजी मुनाफे के लिए। जो भी कार्य चल रहे हैं, जो भी योजनाएं सरकार की चल रही हैं, वो कारपोरेट को मुनाफा मिलना चाहिए, इसके लिए हो रहा है। आप सोच लीजिए, कारपोरेट को कर्ज जो है माफ़ किया जाता है, और जो किसान कर्ज से दबे हुए हैं, मर रहे हैं, उनका कर्ज माफ़ी नहीं होता है। ये कह रहे हैं कि अन्याय है। देखिए, ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट जो है वो अगर रोजगार देने में इतना ही सफल है तो देश से कर्ज क्यों लेता है और अपनी कर्ज माफ़ी क्यों करवाता है? अगर कॉर्पोरेट इतना ही सक्षम है देश में बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने में, तो अपने कर्जे क्यों लेता है, वो कर्ज माफ़ी क्यों करवाता है? वो यही कह रहे हैं ना सर? हम तो यही कह रहे हैं कि ये जो है सरकार जो है कारपोरेट के इशारे पर चल रही है, कारपोरेट के लिए चल रही है। ये आम जनता और किसानों और मजदूरों, कामगारों के हित में ये सोचती ही नहीं है। इसलिए ऐसी सरकार और ऐसे कारपोरेट घराने ये सदा के लिए चले जाएं, तभी तमाम हाथ को काम भी मिलेगा, तमाम खेत को पानी मिलेगा, तमाम लोग खुशहाल होंगे। अच्छा, इस आंदोलन में ज़्यादा किसान हमको शामिल हो रहे, ज़्यादा मजदूर थे, वो भी बहुत कम संख्या में लोग आए थे, इस पर क्या बोलिए? ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो है अभी बहुत ज़्यादा खेती गृहस्थी का काम अभी चल रहा है, रोपनी का काम चल रहा है। हमारे बहुतेरे साथी आज खेत में लगे हुए हैं, इसलिए उनकी संख्या कम है। इसके बावजूद जो है जो यहाँ पर लोग थे वो मजदूर भी थे, किसान भी थे, अन्य स्किल वर्कर के लोग भी थे। मतलब किसान जागरूक हैं, लेकिन अपनी चूंकि कामों में व्यस्त हैं, इसलिए थोड़ा कम व्यस्त हैं। निश्चित तौर पर हमारे बहुत सारे साथी नहीं आए, क्योंकि उनका रोपनी का काम चल रहा है, उसमें वो जुटे हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है
हम तमाम किसान लोग जो हैं इन आंदोलनों को गति देते हैं और वे हमारे साथ हैं। चलिए, तो ये थे बालेश्वर यादव जी, जो कि लगातार किसानों के मुद्दे पर संघर्ष करते आए हैं। और अगर आप इनको समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।